गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं रामबाबू सर विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अपने 8th क्लास के चैप्टर नंबर 7 में पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, इसके बारे में पढ़ रहे थे। मैं आज इसका दूसरा पार्ट कराने जा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में मैंने इनके बारे में बताया, पौधे और जंतुओं के बारे में। इन्हीं में जीव जंतु और पेड़ पौधों के संरक्षण से लेकर के मैं आगे इसको बढ़ा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जैसा कि मैंने आपको कल कराया, उसके बाद में आगे अगला जो टॉपिक शुरू होता है वो जैव मंडल आरक्षण होता है। जैव मंडल का मतलब होता है कि जीवों को सुरक्षित रखना। जैव मंडल का मतलब होता है कि जीवों को उस क्षेत्र विशेष में सुरक्षित रख लेना, यानी कि वह स्थान जहां पर जीव जंतु पाए जाते हैं वो जैव मंडल होता है। जैव मंडल में क्या आता है? संपूर्ण जीव जंतु भी आते हैं, जीव जंतु और पेड़ पौधे। पेड़ पौधे तो जीव जंतु और पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे स्थान बनाए गए, उन स्थानों को जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र कहा जाता है। इन जैव मंडल आरक्षण क्षेत्रों के बाद में आता है पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। पेड़ पौधे जीव जंतुओं के लिए आवश्यक रूप से लाभदायक होते हैं और जीव जंतु पेड़ पौधों के, यानी एक दूसरे पर सभी ये आश्रित होते हैं। पेड़ पौधे जीव जंतु आश्रित होते हैं, इन पर अपना जीवन यापन करते हैं। पेड़ पौधे जीव जंतुओं पर अपना आश्रय करते हैं और जीव जंतु अपने पेड़ पौधों पर करते हैं, क्योंकि इनमें O2 और CO2 का विनिमय भी होता है। इन्हीं में पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की बात की जाए तो प्रकृति के अंतर्गत किसी भी स्थान विशेष पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इनमें जैसे वनस्पति जात। वनस्पति जात का मतलब क्या होता है? किसी स्थान विशेष पर पाई जाने वाली विशेष वनस्पति, या किसी स्थान विशेष पर किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस स्थान के वनस्पति जात कहलाते हैं। वनस्पति जात कहलाते हैं। और प्राणी जात यानी कि किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले जीव जंतु उस स्थान विशेष के प्राणी जात कहलाते हैं। परिभाषा दोनों क्लियर है? वनस्पति जात यानी किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे वहां के वनस्पति जात कहलाते हैं। प्राणी जात किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले जीव जंतु उस स्थान विशेष के प्राणी जात कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर वनस्पति जात में साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन, टीक, ये जो पादप पाए जाते हैं, ये सभी पादप किसी स्थान विशेष पे, खास करके पंचमणि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, पंचमणि जो क्षेत्र है वहां के प्राणी जात, जीव जात और प्राणी जात आते हैं। तो ये पंचमणि क्षेत्र के दोनों क्या है? ये वनस्पति जात कहलाते हैं। और ये पंचमणि क्षेत्र में जो जंतु पाए गए हैं उनमें हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, ये जो जितने भी हैं ये सभी वहां के प्राणी जात कहलाते हैं पंचमणि क्षेत्र के। तो ये पंचमणि क्षेत्र में विशेष करके पाए जाने वाले प्राणी जात और वनस्पति जात हैं। इनके बाद में आता है विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति का मतलब होता है कि किसी विशेष क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली विशेष प्रजाति, चाहे वो पेड़ पौधों की है चाहे वो जीव जंतुओं की, विशेष प्रजाति विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहलाती है। उसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती है कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्षेत्र विशेष के लिए मैं वो कह दूं कि शीत आवास में पाए जाने वाले जीवों में जैसे ध्रुवीय भालू, ये क्या है? शीत आवास में मिलेगा, एक क्षेत्र विशेष में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सभी स्थानों पे मिल जाए। तो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले विशेष प्रकार की प्रजाति जो उसी क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती हो, जैसे पंचमढ़ी वाले जो क्षेत्र में विशाल गिलहरी,
ये गिलहरी बहुत लंबी पूंछ बालों सहित पाई जाती है, बहुत बड़ी है। भारतीय विशाल गिलहरी ये विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज में ही गिनी जाती है। इनके बाद में आता है वन्य प्राणी अभयारण्य। वन्य प्राणी अभयारण्य यानी कि इसके लिए क्या है कि वन्य प्राणी यानी जीव जंतुओं के लिए भारत सरकार के द्वारा एक ऐसे स्थान निर्धारित किए गए जहां पर जीव जंतु सुरक्षित तरीके से रह सकें, तो उन स्थान विशेष को वन्य प्राणी अभयारण्य कहा गया। यानी कि ऐसे स्थान विशेष जहां पर जीव जंतु सुरक्षित अवस्था में, संरक्षित अवस्था में रह सकें, वो स्थान उनके वन्य प्राणी अभयारण्य कहे जाते हैं। दूसरा आता है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है? पेड़ पौधे और जीव जंतु। पेड़ पौधे और जीव जंतु। राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत जीव जंतु और पेड़ पौधे ये सभी आते हैं। इनको सुरक्षित अवस्था में रखने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक ऐसे स्थान चिन्हित किए गए जिन स्थानों में वहां पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे सुरक्षित रहें, उन स्थानों पर वहां पर रहने वाले जीव जंतु सुरक्षित रहें, तो ऐसे स्थान राष्ट्रीय उद्यान कहलाए गए। इन्हीं राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो भारत के अंतर्गत सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला आरक्षित वन क्षेत्र कहलाता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला आरक्षित वन क्षेत्र कहलाता है। इस वन क्षेत्र में सागौन के बहुत बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं जो ऐसे स्थान विशेष में पाए जाते हैं। उसके अलावा आती है प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ परियोजना। भारत के अंतर्गत बाघों की घटती हुई संख्या चिंताजनक कारण है, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि ये प्रजाति पूर्ण रूप में समाप्त हो जाएगी और केवल हमें देखने योग्य किताबों में ही रह जाती है। इसको आगे की ओर बढ़ाने के लिए, इनका संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर योजना लाई गई, जिसके माध्यम से बाघ संरक्षण परियोजना में बाघों के लिए केंद्र बनाए गए, जैसे रणथंभौर, उसमें बाघों के लिए उनका संरक्षण क्षेत्र तय किया गया है। उसके अलावा इन्हीं क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे स्थान बनाए गए जिन स्थानों पर बाघों को, तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? टाइगरों को यानी चीता और बाघों को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार द्वारा जो योजना बनाई गई, वो योजना प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जानी जाती है। इनके बाद में आता है संकटापन्न जंतु, यानी ऐसे जीव जंतु जो प्रेजेंट में हैं लेकिन उनकी प्रजाति धीरे धीरे समाप्त होने योग्य है, वो प्रजाति संकटापन्न प्रजाति कहलाती है। एट प्रेजेंट जैसे मैं कह दूं, अपने यहाँ पे पाई जाने वाली छोटी चिड़िया जो धीरे धीरे क्या हो गई, समाप्त हो गई। तोता धीरे धीरे समाप्त होते हुए जा रहे हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जो धीरे धीरे समाप्त होते चले जा रहे हैं। तो ये क्या है? ऐसे जीव जो प्रेजेंट में है या पहले थे और अब नहीं है, लेकिन अब संकटापन्न, जिनकी जाति खतरे में है, जिनका जातीय अस्तित्व खतरे में है, ऐसी प्रजातियां संकटापन्न के अंतर्गत आती है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं चाहे वो जीव जंतु हैं। इन्हीं में आता है पारितंत्र। पारितंत्र होता क्या है? इकोसिस्टम में सभी जैविक घटक और अजैविक घटक मिलकर के एक दूसरे पर अंतर संबंध यानी अपने एक दूसरे पर अंतर निर्भरता प्रस्तुत करते हैं। उस अंतर निर्भरता को पारितंत्र कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब, जैविक घटकों में यदि हम लिखें तो जैविक घटकों में कौन कौन से आएंगे? पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी जैविक घटकों में आते हैं। अजैविक घटकों में क्या होते हैं? अजैविक घटक इसमें आते हैं मृदा, जल, वायु, प्रकाश, ये सभी अजैविक घटकों में है। ये क्या होता है कि एक दूसरे पर ये क्या होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं। मृदा के ऊपर पेड़ पौधे और जीव जंतु आश्रित होते हैं। उनके अलावा मृदा और पेड़ पौधे, जीव जंतु इन्हीं के ऊपर अपना जीवन यापन प्रकट करते हैं। तो सभी जैविक और अजैविक घटक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पारितंत्र का निर्माण करते हैं। संपूर्ण पारितंत्र में जीवों की अंतर निर्भरता आती है, एक दूसरे पर आश्रितता आती है। तो ये होता है जैविक और अजैविक घटक। इनके बाद में आता है रेड डाटा बुक, यानी कि ये एक ऐसी बुक होती है जिसमें संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। यानी कि चाहे वो पेड़ पौधे हैं चाहे वो जीव जंतु हैं, जो प्रजातियां, जिन प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में है, यानी कि ये संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड जिस पुस्तक में रखते हैं, जिस पुस्तक
में लिखा जाता है उसे रेड डाटा बुक कहते हैं, यानी कि लाल आंकड़ा पुस्तक। लाल आंकड़ा यानी खतरे में है। खतरे का मतलब होता है चाहे वो पेड़ पौधे हैं जिनका अस्तित्व जो प्रेजेंट में है धीरे धीरे समाप्त होने पर है, चाहे वो जीव जंतु हैं अब प्रेजेंट में है आगे चल के समाप्त होने वाले हैं, तो ऐसी कंडीशन में इनका जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो रेड डाटा बुक के अंतर्गत रखा जाता है। बात आती है अगले टॉपिक की, प्रवासी पक्षी की। प्रवासी पक्षी, प्रवासी पक्षी वो होते हैं जो एक विशेष क्षेत्र में विशेष ऋतु के अंतर्गत किसी दूसरे स्थान से आकर के अपना जीवन यापन कुछ दिनों के लिए किसी दूसरे स्थान पर करते हैं और उसके बाद में फिर अपने स्थान पर ही पहुंच जाते हैं। बहुत सुदूर क्षेत्रों से आकर के अपना जीवन यापन करते हैं, वो प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। जैसे हम देखते हैं साइबेरियन सारस, ये सीधा साधारण है साइबेरियन सारस। ये एक कैसा पक्षी है? प्रवासी पक्षी है, प्रवासी पक्षी है। ये भरतपुर केवलादेव के अंतर्गत, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है और आने के बाद में अपनी प्रजनन क्रिया करने के बाद में ये कुछ समय बाद वापस लौट जाता है। यानी कि ऐसे जीव या ऐसे पक्षी जो अपने कुछ समय के लिए किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वो स्थान पर जाने के बाद में अपना जीवन यापन करने के बाद में वापस अपने स्थान पर ही लौट जाएं तो वो पक्षी प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। तो इस चैप्टर में बात आती है कागज का पुनः चक्रण। कागज का पुनः चक्रण करना बहुत अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि 1 टन कागज का निर्माण करने के लिए कागज का पुनः चक्रण करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि 1 टन कागज का निर्माण करने के लिए लगभग 17 पेड़ों को काटा जाता है। 17 बड़े वृक्षों को काट दिया जाता है और वृक्ष इतनी शीघ्रता से तैयार नहीं होते। एक वृक्ष को बड़ा होने में तकरीबन 10 से 15 या 20 साल लग जाते हैं और उस इतने बड़े वृक्ष को काटने के बाद में इससे कागज का निर्माण किया जाता है। तो कागज का हम लोग क्या कर सकते हैं? पुनः चक्रण कर सकते हैं। कागज को एक बार उपयोग में लिया, लेने के बाद में फिर उसको गला दिया, गलाने के बाद में दोबारा से उसका कागज निर्माण हो सकता है। तो कागज का हम लगभग 5 से 7 बार इसका पुनः चक्रण कर सकते हैं। 5 से 7 बार इसका पुनः चक्रण किया जा सकता है, जिससे कि हम अपने प्राकृतिक वनस्पति को, प्राकृतिक पेड़ पौधों को बचाए रख सकें। इनके बाद में आता है पुनर्वन रोपण। पुनर्वन रोपण का मतलब होता है पुनर्वन रोपण, यानी कि दोबारा से पेड़ों को लगाना। दोबारा से पेड़ों को लगाने के लिए क्या होता है कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं, इन पेड़ पौधों को हम लोग जिनका हम सूखने के बाद में उनको काट दिया जाता है। हम देखते हैं कि कोई पौधा है हमने लगाया, वो सूख गया, सूखने तो उसके स्थान पे कम से कम दूसरा वृक्ष लगा देना चाहिए। लंबे समय तक यदि हम अगर 4 वृक्ष काटते हैं तो 8 लगाने का प्रयास करें, ताकि हमारी प्रकृति के लिए प्राकृतिक संतुलन बना रहे, प्राकृतिक संरक्षण बना रहे और हमारा जो प्राकृतिक जलवायु है उसका अस्तित्व खतरे में ना आए। क्योंकि वायुमंडल के अंतर्गत यदि लगातार हम पेड़ पौधों को काटते चले जाएंगे तो इससे वायुमंडल में अनियमितता आ जाएगी, ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, जीव जंतुओं के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा, औसतन तापमान में वृद्धि हो जाती है। इसलिए हमें जितना भी हो सके उतना पेड़ पौधों को वृक्षारोपण करना चाहिए, इनका संरक्षण करना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि पेड़ पौधों के अंतर पौधे व जंतुओं के संरक्षण की जहाँ तक बात आती है, तो पौधे और जंतुओं के संरक्षण में हम लोगों को ये विशेष करके ध्यान रखना चाहिए कि पेड़ पौधे हमारे लिए अत्यंत आवश्यक अंग हैं, जीव जंतु हमारे लिए अत्यंत आवश्यक अंग हैं। इसलिए हमें प्रकृति में पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को बचाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इनसे संबंधित मैंने जितनी भी परिभाषाएं डियर स्टूडेंट आप लोगों को बताई, इन परिभाषाओं में जैसे वन्य प्राणी अभ्यारण्य तो सीधा सा है, जिसमें जीव जंतुओं को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने बनाए राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान में क्या आता है? पेड़ पौधे भी आते हैं, उन पेड़ पौधों पे जीव जंतु भी आते हैं, तो उनका संरक्षण है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला आरक्षित वन क्षेत्र बनाया गया। रेड डाटा बुक क्या होती है? प्रवासी पक्षी क्या होते हैं? कागज का पुनः चक्रण कैसे किया जा सकता है? पुनर्वन रोपण क्या होता है? आशा करता हूँ डियर स्टूडेंट्स ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे संबंधित जितनी भी परिभाषाएं अपनी कॉपी में आप घर पर नोट डाउन करें, उनको याद करने का प्रयास करें। यहाँ से आगे अगला चैप्टर मैं कल शुरू कराऊंगा। धन्यवाद।